हम ज़रूर फेस करेंगे ईडी को, लेकिन आपके बीएल संतोष जी से भी बोलिए ज़रा हमारे तेलंगाना में आके सीट के सामने पेश हो जाए, आंसर करें, क्वेश्चन आंसर करें। किस बात की डर है आप? हमने गलती नहीं किया, हम तो आ रहे हैं ईडी में, हम कल भी जाएंगे, आपको जो करना है करिए, जो लीगल कोर्स है, लीगल एक्शन है, हम पूरा आपसे कोऑपरेट करेंगे। लेकिन बीएल संतोष जी क्यों केस पे केस करके, दावे पे दावे करके, स्टे के ऊपर स्टे क्यों लेके आ रहे हैं? इस बात को ज़रा जनता गौर करके सोचे। मेरी जनता से एक ही रिक्वेस्ट है, जिस देश में गांधी जी पैदा हुए हैं उस देश में आज झूठ का राज चल रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ हमें बोला जा रहा है। जीडीपी के बारे में झूठ बोलते हैं, डेवलपमेंट के बारे में झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट के हाउस में खड़ा होकर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। क्या ये पॉलिटिक्स है? ऐसा पॉलिटिक्स चाहिए? पावर चाहिए तो जनता के पास जाओ भाई, जीतो उनका दिल। ये किस तरीके का पॉलिटिक्स है? हमें सहनशीलता का भी हद होती है। मैं भारत की जनता से इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वन नेशन वन फ्रंट का सरकार को आप मौका मत दीजिए। जो विपक्ष है उनके बात रखना चाहते हैं, ज़रा उनको मौका दीजिए। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है। महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, दुर्योधन जा रहे होते हैं युद्ध में, तो अपने माता जी गांधारी के पास आते हैं और पूछते हैं, माता जी मैं तो संग्राम में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो माता जी गांधारी बहुत एक अच्छी लेडी है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली लेडी है, तो दुर्योधन को जानती है दुर्योधन के तरफ गलत है, तो वो आशीर्वाद कैसे दे दे विजय होने की? तो वो एक आशीर्वाद ऐसा देती है, गांधारी माता बोलती है, ये तो धर्मः ततो जयः, यानी धर्म जिस तरफ है उसका जय हो। आज मैं भी वही बोलती हूँ, धर्म जिस तरफ है उसका ही विजय हो। देखिए, जेल में रखने से कृष्ण भगवान का पैदा होने से किसी ने रोक नहीं पाया। अज्ञातवास में रह के अर्जुन का तो शूरता कभी कम नहीं हुआ। वनवास में जाने के बाद भगवान श्री राम और भी स्ट्रांग हो गए, लोक कल्याण के लिए ही काम कर रहे थे। तो जब जब इस दुनिया में किसी को लगता है कि हम भगवान से पावरफुल है, हम इंसान नहीं हैं, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सारे एजेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तब एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करके कुछ रहता है, प्राकृतिक न्याय, ज़रूर वो आगे आएगा। कल को बीजेपी के सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है इस देश के साथ, पक्का वो न्याय आगे आएगा। तो मैं आज भी वही बोलती हूँ, हम ईडी में जाएंगे, वो आप जहाँ जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे साथ सत्य है, न्याय है। तो ये तो धर्मः ततो जयः, हमारे साथ भगवान है। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना, जय भारत। देखिए, पूरे देश से 29 स्टेट्स में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने उन सबको वुमेन रिजर्वेशन पे भी फाइट किए, उन सबको बुलाया है। लकीली उन सब ने एक्सेप्ट भी किया है। तो एटलीस्ट 500 to 600 पीपल विल सिट ऑन द हंगर स्ट्राइक, बट द अटेंडेंस विल बी मच मोर. More than 6,000 people have confirmed that they will join us. More than 18 parties have confirmed that they will join in the protest. मैम, सोनिया जी बहुत बड़े लीडर है, मैं तो छोटी एमएलसी हूँ, फर्स्ट टाइम एमपी, सेकेंड टाइम एमएलसी। भारत जागृति जो हमारा एनजीओ है, उसके तरफ से जो हम एजिटेशन ये कर रहे हैं महिला आरक्षण के लिए, हमने सारे पार्टीज से रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए। हमने मल्लिकार्जुन खड़गे सर से, केसी वेणुगोपाल सर से हमने रिक्वेस्ट किया है, तो कांग्रेस से वो अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे वो आएंगे, मुझे नहीं पता कौन आएंगे। आपको ईडी का बहुत जानकारी है भाई, अंदर से कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है क्या? ईडी जो भी पूछेंगे हम उनका जवाब दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कविता जी, आप महिला आरक्षण के बहाने तमाम पार्टियों को जुटा रही हैं। कांग्रेस कहती है कि बीआरएस की टीम है, बीजेपी आपको टीम कहती है आपकी पार्टी को, और आप बीजेपी पर हमला करते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्या है सच्चाई? देखिए, एक तो बात यह है कि जब भी कोई आवाज़ उठाता है किसी सत्ता पक्ष के खिलाफ, तो बाकी विपक्ष लोगों को लगता है कि आवाज़ उठाने का हक सिर्फ हमें है, बाकियों को करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी का ये आदत है, कोई भी आवाज़ उठाता है बीजेपी के खिलाफ तो मीडिया भी बोलते हैं ये बी टीम है, सी टीम है। लेकिन आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ
होगा, एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल एक पार्टी इस देश में बनेगी. BRS will work for the nation and we will emerge very strong. बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की पूरी एक्साइज द रिसीविंग एंड ऑफ एजेंसीज almost all the opposition parties. Now most like kiosks, like people say that the initiative taken by BRS, TMC and SP seems to be like a third front that will go against the interests of the opposition parties. Will your party take an initiative to bring all the opposition parties, especially in the wake of attack onslaught by the central agencies against like-minded opposition parties? Because even now you are saying that the Congress party is not coming along with the regional forces. So what do you think? Should all the opposition parties come together against the central agencies? Brother, we've been taking the initiative for a long time. It's not now. Honorable Chief Minister and our leader of Bharatiya Rashtra Samiti, KCR Garu, has taken the initiative and we've held multiple meetings with stakeholders of various parties in this country, and we've declared it openly that we will work with all parties. Idea and ideology is simple. Bharatiya Janata Party in today's form and shape is hurting the country, not working for the development of the country. They're spoiling the ecosystem of this country and the secular fabric of this country. So certainly we will work to unseat them from power, and we will work with every party which is like-minded. We will work with every party which is like-minded. The silence of your father and your brother. About what? See, why should my father and brother speak about such silly issues? Now, the entire party, in fact, my brother and Honorable Minister just held a press conference today. But that apart, entire party, 15-16 MLAs, leaders, small leaders, big leaders, everybody has been targeted. And that has been the attitude of the BJP party, unfortunately, in every state. So if we speak about it and make a big issue out of it, tomorrow my dear friends in the press, they'll write कि ये डर गए, ये बात कर रहे हैं सिर्फ ईडी के बारे में. But I really want to request through you to the people. See, today we put up a protest for Mahila bill. They'll call me to ED. So every paper is writing only about Kavita attending ED, but not Kavita doing dharna for a women bill. So tomorrow they'll increase the price of the cylinder, but then they'll call some other leader to ED. So cylinder hike price will not be there, issue will not be there. Some other leader going to the ED will be there. Some Adani issue comes, they'll call some other neta to ED. So the diversion tactics of Bharatiya Janata Party is what needs to be exposed today by all the political parties, and that is what today TRS is trying to do. See, I could have attended ED today and I could have cancelled the dharna tomorrow. Why am I not doing that? Because I want to prove a point that your diversion tactics will not work anymore. We will make sure that people will know about the issues, understand about the issues, and important issues of the country need to be highlighted. So we will work for that. That is our fight. About the South Cartel, they are continuously alleging there's a South Cartel link. There are 3 people and you are major part of it. The bribery which was given and the entire legal game. See, all I am trying to tell you is this: Bharatiya Janata Party and its leaders will set up a narrative. Then they'll look for characters. Okay. So that has been the agenda, that has been the strategy from day one. Not only me, every politician, every political party or every business house which does not subscribe to their ideology, that is what they have done. They'll come up with their own narrative. They'll try to fix me up in one or the other roles. And they are calling me various names. Let them call. Let the people decide. We will cooperate with them. A larger alliance between opposition parties. Where does the Congress party stand in that alliance? Do you think that if required, you will, speak with them or they'll approach you? What is the stand or what is the status of Congress party in your idea of opposition? I'm just adding to that कि कांग्रेस हमेशा कहती है कि हमारे बिना कोई भी Alternate possible नहीं है. हम ही एक ऑल्टरनेट कॉज है, हमारे बिना कोई अलायंस पॉसिबल नहीं है. क्या आप धारणा से सहमत हैं? देखिए, कांग्रेस कहाँ पे खड़ी है वो तो कांग्रेस से ही पूछना पड़ेगा, वो मुझे नहीं मालूम. लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं, हम जहाँ से अलग देख रहे हैं, हम समझते हैं कि सारे ऑपोजिशन को एक साथ आना चाहिए. उसमें कोई दो राय नहीं है. अब कांग्रेस की जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है वो कांग्रेस डिसाइड कर ले. कांग्रेस को अगर आज भी लगता है कि उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता है तो वो एक बार फैक्ट चेक कर ले. क्योंकि 4000 एमएलएस में से आज कांग्रेस के पास सिर्फ 600 एमएलएस है. व्हाट इज दैट नंबर? वेयर इज देयर नंबर? टुडे इन तमिलनाडु दे आर इन अ गठबंधन सरकार, बट दे हैव ओनली 17 एमएलएस. In Bihar they have in गठबंधन सरकार. How many MLAs do they have? In Bengal मुश्किल से अभी बाई इलेक्शन में एंट्री हुआ है, 1 MLA है कांग्रेस का. See, the point is for me to not
gun down the opposition. Point is, we should get united. But then, who should make that effort? Why should the burden be only on the other parties? Why should the burden be only on BRS? Yes, BRS's stated stand is that we will work for it. We are working for it. That is why we recently held a rally in Khammam, where many CMs came. We are going to hold another rally in April, where again various other leaders will come. Our efforts are on. So our efforts are on, but what about Congress's sincerity, Congress's efforts, and when will they shed their arrogance and come to reality? They will have to decide. I can't comment. मैम कांग्रेस अगर अप्रोच करती है तो आप इलेक्शन ओपन है उसके लिए सरकार 33% आरक्षण देने के बजाय 33% सीटें बढ़ा सकती है क्योंकि लोकसभा बड़ी हो गई है, तो अगर इस तरह का प्रस्ताव आता है तो आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, मैं क्या बोलती हूँ, किसी भी तरीके से कुछ भी तरकीब किया जा सकता है। अगर महिला आरक्षण की बिल की बात हो, टेबल किया जाए, तो रातों रात हमारे यहाँ इतने सारे साइंटिस्ट हैं, इतने सारे सोशल साइंटिस्ट हैं, हु कैन गिव अस मल्टीपल सॉल्यूशंस। लेकिन उस बहाने बिल को ना रोके, बस हमारा वही बात है। हमारे लीडर, बीआरएस के लीडर केसीआर साहब ने भी ये ऑल्टरनेटिव दिया है कि अगर आपको लगता है महिला आरक्षण 33% देने से किसी का नुकसान हो रहा है, तो सीटें बढ़ा दिए जा सकते हैं, बाद में भी 1/3 रिजर्व कर सकते हैं सीट्स, उसमें कोई दो राय नहीं है। देयर आर मल्टीपल इश्यूज लाइक कोटा विद इन कोटा, सम पार्टीज हैव दैट ऑब्जेक्शन, वी डू नॉट हैव ऑब्जेक्शन फॉर दैट। इनफैक्ट वी आर सेइंग ओबीसी का जनगणना होना चाहिए, ओबीसी का रिजर्वेशन हर एक उनको हक से मिलनी चाहिए। और इस देश का ऐसा हालत है सर कि कभी भी 150 ईयर्स में सेंसस नहीं रुका था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद आज तक नॉर्मल जनगणना भी नहीं हुआ, ओबीसी का छोड़िए। देयर इज नो सेंसस इन दिस कंट्री डन फ्रॉम लास्ट 10 years, and what development are we talking about? How are we going to talk about China? How are we going to compete with them? So to introduce women's bill, these issues or these concerns should not be the stumbling block. Let the bill come, let us all sit together and find a solution. That is our demand. मैम कांग्रेस अगर अप्रोच करती है तो क्या प्रधानमंत्री के मुकाबले चेहरा होना चाहिए विपक्ष का? राहुल गांधी को क्या प्रधानमंत्री चुनाव 2024 में चेहरा होना चाहिए? Same question. मैम कांग्रेस अगर अप्रोच करती है जैसा आपने भी कहा, तो क्या ओपन होगी बीआरएस या बीआरएस के लिए कांग्रेस अनटचेबल रहेगी? देखिए, कोई अनटचेबल नहीं होता है कभी भी पॉलिटिक्स में, बट उनका रवैया क्या है, उनका देश के प्रति सिंसियरिटी क्या है, इलेक्शन के प्रति क्या उनका राय है, कैसा उनका एजेंडा है पीपल के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए पीपल्स एजेंडा इज प्राइमरी। हुएवर बिकम्स द प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट इज इरेलेवेंट। पीपल्स एजेंडा इज सिंपल। Telangana today we give 24 hours free power. We want the entire country to have that. Today we give 24 hours free water in Telangana, both to the farmers and to households. We want the country to have that. We give 10,000 rupees per farmer. We want the country to have that. That is our simple agenda. That there is no politics in this. We will work with like-minded people. नेता अपने आप उभर के आ जाएंगे भाई, नेता के बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मोहित हूँ तहजीब टीवी से। मेरा एक सवाल आपसे है, आपने ओबीसी की बात कर ली, आपने महिला रिजर्वेशन की बात कर ली, इन सबों के बीच में एक चीज़ छूट जाती है जो आज माइनॉरिटीज़ हैं। आपका क्या राय है, आप क्या मान रही हैं कि मोदी रेजीम में आज माइनॉरिटीज़ की स्थिति क्या है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मोदी रेजीम और माइनॉरिटीज़ तो पूछने की कोई शक ही नहीं है, वो तो मानते ही नहीं है कि माइनॉरिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं इस देश में, तो उनका रवैया पहले से वैसा है, स्टेटेड उनका स्टेटमेंट है। What we have done in Telangana, I can tell you because proof of concept है, तो मैं हक से बोल सकती हूँ। तेलंगाना में हमने माइनॉरिटीज़ के लिए हर एक इश्यू में, particularly in terms of education, we have taken care. We built separate hostels and various developmental aspects in keeping minorities in our favor. Both Christians, Muslims, Sikhs, Buddhists, everybody, all the minorities are treated equally. In fact, Ramzan is officially celebrated by the government. Christmas is officially celebrated by government. Likewise, Batukama, our festival, is celebrated, Hindu festival, by us. Bonalu is celebrated by government. So, सबका साथ सबका विकास का मतलब होता है कि असल में करके दिखाना कर रहे हैं, हम वही चाहते हैं कि कल को देश भर में वो हो। दैट इज आवर। थैंक यू।